Welcome back to another lecture of the series Target High Book Revision, episode 7. And the topic is integumentary system and burns. So now we have integumentary system, anatomy and physiology. Let's start first. Integumentary system. It is related to skin. So we are study about skin first. Epidermis, dermis, hypodermis. It is the layer of the skin. सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया है हमारा 50 to 20 स्क्वायर फीट और वेट है अबाउट 4 kg और 9 pounds. Okay, so it is composed of three layer, that is epidermis, dermis, and सबकुटेनियस, या फिर इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं हाइपोडर्मिस. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इसको कहा जाता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम को, या फिर स्किन इसे हम बोल सकते हैं. और इसकी एरिया कितना कवर करता है 15 to 20 स्क्वायर फीट. एंड वेट इसका 4 kg या फिर 9 पाउंड हम कह सकते हैं. इसमें 3 लेयर्स आती हैं हमारी. इट इज कम्पोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस. So now we deal with the first epidermis. नोट्स अपने साथ के साथ राइट डाउन करते रहिए guys. It is very important to note down the every aspect of revision purpose. Outermost layer of the skin, skin के outermost layer composed of predominantly of keratinocytes. Okay, and next point we have 4 layers of epidermis from outer to inner are.
layer of epidermis with their thickness and description. The first layer is stratum corneum. Second is stratum lucidum. Third is stratum gravidum. And fourth is stratum germinatum. ओके, सो अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या थिकनेस कितनी होती है। तो इसकी 25 to 30 रोज, इसकी हमारी हो जाती है 3.3 to 5 एंड 3 to 5 एंड देन सिंगल रो। ये रोज में डिवाइडेड होते हैं। ओके, next we have epidermis is thickest over palms of hand and sole of feet। तो जो एपिडर्मिस है वो थिकेस्ट होती है कहाँ कहाँ पे, पाम पे और सोल। हैंड के पाम पे, हाथ की हथेली की साइड, और एंड देन हमारा शोल्स तलवे की तरफ। ठीक है, तो द जंक्शन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज नोन एज रीटी रिजिड्स। Okay, now we have different type of cells in the epidermis and their functions। So सेल टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेल टाइप्स क्या क्या है एपिडर्मिस में। सबसे पहला आता है हमारे पास keratinocytes। Next we have melanocytes। Next we have marker cell। Next we have Langerhans cells। Okay, so keratinocytes जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन केराटिन। केराटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, केराटिन प्रोटीन के लिए। एंड जो मेलेनोसाइट्स होती है ये क्या है, मेलेनिन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पिगमेंट मेलेनिन। ओके, एंड मार्कर सेल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग द सेंस ऑफ टच टू द नर्वस सिस्टम। ये सेंस ऑफ टच के लिए होती है। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स फाउंड इन द एपिडर्मिस। जो लेरेंजल सेल होती है ये स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल होती है।
जो कि डर्मिस में पाई जाती है। ओके, एपिडर्मिस में। ठीक है, नाउ वी हैव epidermis are finished, and other is second layer, dermis. Dermis, it is the largest part of the skin and is often called true skin. इसको हम ट्रू स्किन बोलते हैं और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है स्किन का। largest part of skin. Okay, now we have, it is made up of two layers. ये दो लेयर से मिलके बनती होती है, जो कि फर्स्ट है हमारी पेपेलिनी डर्मिस, एंड रेटिकुलर डर्मिस। Okay, and now we'll discuss about dermis has its own blood supply, nerve, lymph, sweat, sebaceous, and hair root. Contains collagen and elastic fibers. इसके पास कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, and these layers have blood supply, nerve endings, receptors like receptor, balance and position, and nocio noci receptor, पेन रिसेप्टर जिसे हम बोलते हैं, तो उसके पास रिसेप्टर भी होते हैं। पेन रिसेप्टर हो गया, बैलेंस एंड पोजीशन के लिए रिसेप्टर हो गया, ये सब होते हैं। तो रिसेप्टर के नाम लिख लो। सो ये बैलेंस एंड पोजीशन के लिए, एंड देन सेकंड वाला हमारा पेन रिसेप्टर के लिए होता है। नेक्स्ट वी हैव सबकुटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट लेयर hypodermis. So it is also known as hypodermis and it is made up of fat. इसको हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। मैंने यहाँ भी लिख दिया है वैसे, पर एक बार और यहाँ लिख लो, एंड मेड अप ऑफ फैट। फैट से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस कुशन बिटवीन स्किन लेयर, मसल एंड बोन्स। ये कुशन प्रोड्यूस करती है बिटवीन स्किन लेयर, मसल्स एंड बोन्स।
Okay, epidermal appendages. These are the downgrowth of epidermis into the dermis, glands, nails, and hairs. These are the downgrowth of epidermis into the dermis. और इसके लिख लो ग्लैंड्स, nails, and hair. ओके, अब ग्लैंड्स पे बात कर लेते हैं. ग्लैंड्स हमारे कंसिस्ट ऑफ मेनली स्वीट ग्लैंड, sebaceous gland, and serminous gland. तीन ग्लैंड है इसमें. ओके, स्वीट ग्लैंड एंड और pseudoferous gland 3 to 4 million. Two types, apocrine and acrine. एपोक्राइन एंड एक्राइन ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड के दो नाम हैं, एपोक्राइन एंड एक्राइन. अब एक्राइन क्या है? दीज आर स्वीट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट लिप्स, नेल बेड्स, ईयर पिन्ना एंड लेबियम माइनोरा. यहाँ पर ये नहीं मिलती है, बाकी सब जगह ये प्रेजेंट है. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ eccrine gland is found on palms and sole of the body. Eccrine gland exit the body independently on hair shaft. Eccrine gland help in regulation of body temperature whereas apocrine gland can't. तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, ये नहीं करती, ये करती है यस. एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. सीन इन एक्सिली, ब्रेस्ट, एनल रीजन, ईयर कैनाल एंड लेबियम मेजोरा. एपोक्राइन ग्लैंड बिकम्स एक्टिव ऑन प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम ये एक्टिव हो जाती है. एक्टिविटी ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड नीड्स हाई आउटपुट ऑफ सेक्स हार्मोन. अगर इसकी एक्टिविटी करवानी है तो इसके लिए हाई सेक्स हार्मोन होना जरूरी है. नेक्स्ट वी हैव सीबीएसएस ग्लैंड. सीबीएसएस ग्लैंड क्या होती है? फाउंड abundantly in face, scalp and upper back of chest. ठीक है. सीबीएसएस ग्लैंड आर एब्सेंट over palms and soles. Secretion of sebaceous gland is known as sebum. Sebum is a secretion of sebaceous gland. ठीक है. Lipid of sebum prevent heat loss from body and serminous gland. These are modified sweat gland in external ear
प्रोड्यूस वैक्स। जो भी आप ईयर में वैक्स देखते हैं, ईयर वैक्स, वो कौन प्रोड्यूस करती है? ये वाली। अब हम बात करते हैं नेल के बारे में। ग्लैंड्स हमने सारी पढ़ ली, अब हम बात करेंगे नेल्स के बारे में। नेल्स क्या होते हैं? हार्ड ट्रांसपेरेंट पैलेट ऑफ केराटिन cover the dorsal surface of finger on hand and feet. Nail roots are covered by a thin layer of skin called cuticle. जो एक स्किन की लेयर से कवर्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? फिंगर्स में, डोर्सल पार्ट के। और ये पैलेट ऑफ केराटिन के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एवरेज ग्रोथ ऑफ नेल इज 0.1 मिलीमीटर पर डे। 0.1 पर डे इनकी ग्रोथ होती है। And fingernails grow faster than toenail. Completely renewal of fingernail takes 170 days, whereas toenail takes 12 to 18 months. एक नए नेल को आने में 170 डेज लगते हैं फिंगर्स के। और टो के आने में लगते हैं 12 to 18 months. Okay. Next we have hair. अब हम हेयर की बात कर लेते हैं थोड़ा। Hair are distributed all over the body except palm and soles. पाम और सोल पे नहीं मिलते, बाकी हर जगह मिलेंगे आपको ये। हेयर follicles usually occur along with sebaceous gland and together they contribute to pilosebaceous unit. Okay. Erector pin are the muscle attached to hair follicle and responsible for goosebumps. अब ये इंपॉर्टेंट, जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना गाइस, तो वो इसके वजह से होते हैं। एरेक्टर पिली। एंड हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय मेलेनिन। जो मेलेनिन पिगमेंट है उसकी वजह से आपको पता ही है। मेल पैटर्न baldness is male is due to testosterone hormone, replacement of melanin by air bubble, that is white hair. अगर एयर बबल आ जाता है आपके हेयर के इस साइड पे, जैसे रूट पे यहाँ पे हेयर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर बबल आ जाता है तो यहाँ पे ये वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसे मेलेनिन पिगमेंट उसको मिलेगा नहीं। दैट्स वाई रिप्लेसमेंट ऑफ मेलेनिन हो जाएगा। नॉर्मल हेयर लॉस पर डे 70 to 80 100 हेयर्स। अरे ये तो नॉर्मल है भाई, 100 to 70 हेयर्स पर डे, ये हेयर लॉस होना नॉर्मल है। हेयर ग्रोथ 1 सेंटीमीटर पर मंथ। 1 सेंटीमीटर पर मंथ। हेयर ग्रोथ होती है। फंक्शन ऑफ स्किन। नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ स्किन।
फंक्शन ऑफ स्किन क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, होम्योस्टेटिस करती है, थर्मो रेगुलेशन करती है, सेंसरी फंक्शन करती है, विटामिन डी प्रोडक्शन करती है। तो ये लिखिए एक्सरसाइज, क्या क्या करती है? प्रोटेक्शन, होम्योस्टेटिस, थर्मो रेगुलेशन, सेंसरी फंक्शन, एंड विटामिन डी प्रोडक्शन। ओके, ये सब इसका काम है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम स्किन बायोप्सी करते हैं, नेक्स्ट वी हैव immunofluorescence, and then patch testing, skin scraping, फिर हम करते हैं जेंट स्मेयर, फिर करते हैं वुड्स लाइट एग्जामिनेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे? डायग्नोस डिसऑर्डर ऑफ स्किन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ स्किन में हमारे सबसे पहले आता है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं गाइस, डिसऑर्डर ऑफ स्किन। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर आ रहा है प्रूरिटस। प्रूरिटस क्या है? इन कॉमन मेंस टर्म इट इज नोन एज ईचिंग। इसको हम ईचिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन पेशेंट विद डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर बहुत से मेंस को प्रॉब्लम होती है, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी प्यूरिरेटिक एजेंट्स, useful to manage the condition. Next we have
Seborrheic dermatosis. So सेबोरिया क्या होता है? सेबोरिया एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम. सेबोरिया क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम. ओके. सेबोरिक सेबोरिया और सेबोरिक डर्मेटाइटिस inflammatory disease है of the skin in which bacterial counts are more in an area with large amount of sebaceous gland secretion. It can be two forms, on oily or dry form. ये oily और dry form में होता है. Next we have acne vulgaris. Next disorder. Acne vulgaris क्या है कि it is a condition affecting susceptible hair follicles, most commonly seen over face, neck and upper trunk. तो ये क्या करता है? हेयर फॉलिकल को अफेक्ट करता है. हेयर फॉलिकल को अफेक्ट करेगा और फेस पे, नेक पे एंड अपर ट्रंक पे पाए करता है अटैक. ठीक है ना. दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कमडोम्स, COMEDONES, both open and closed papillae, pustules, nodules and cyst. तो ये कैरेक्टराइज किससे होती है? नोड्यूल, सिस्ट एंड पेप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स. These are the characterized condition of this acne vulgaris. During puberty, under the influence of androgen, sebaceous gland produce more amount of sebum, and this sebum will plug the pilosebaceous gland and cause acne. ये acne cause कर देता है during puberty. ठीक है. Comedons are the major clinical manifestation for this condition. COMEDONES. Okay. Salicylic acid and benzyl peroxide preparation are effective against acne. Vitamin A preparation are also useful for removing keratin plug. Patient should be cautioned that these preparations are sensitive to sunlight, so avoid exposure to sun. These are the acne vulgaris. This is introduction. Now we have impetigo. Impetigo, superficial infection of the skin. इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा. Superficial infection of the skin and caused by staphylococci. Or other bacteria.
Okay, characterized by bulle. ठीक है. Exposed area are the body or most commonly affected face, neck, extremities. ठीक है. अब next we have herpes zoster disease. या फिर इसका दूसरा नाम शिंगेस Shingles. It is a viral infection of skin caused by varicella zoster virus. Caused by टाइप 3. तो वायरस का नाम याद कर लेना, ठीक है. सेम वायरस दैट कोज चिकन पॉक्स, यही वायरस चिकन को पॉक्स को भी कोज करता है, ठीक है. टाइप 1 कोज कोल्ड सोर cold sore that and fever blister on lips. Type 2 cause genital herpes. Incubation period 7 to 21 days. 7 to 21 days. Okay. And treatment major manifestation painful vascular eruption along with the area of distribution of the sensory nerves. ये मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमारी आती है पेनफुल, इरप्शन, एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है इसमें एंटीवायरल एजेंट्स, that is acyclovir, valacyclovir. Isolate the patient, assess for CN, cranial nerve 8th or 7th for Bell's palsy complication. Summarize content for herpes zoster. Eruptive phase, post therapeutic phase, neurologia. Phases of manifestation ये होते हैं हमारी, इसमें phases of manifestation भी होते हैं, इसको लिख लेते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट फेज होता है हमारा eruptive phase, सेकेंड होता है eruptive phase, एंड थर्ड होता है हमारा थेरेपेटिक न्यूरोलजिया. ओके, ये हमारा 1 to 10 डेज तक होता है. ये होता है 10 to 15 डेज, और ये होता है 30 to 60 डेज. एक बार सही से लिख लो. ओके, फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट. Washing the affected area with shampoo with contains pyrethrin and piperonyl butoxide.
फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है स्केबीज। स्केबीज क्या है? इन्फेस्टेशन ऑफ स्किन with an itch mite called sarcopetes scabies। ये क्या होती है? itch mite called sarco scabies seen among people who live in the unhygienic condition and people who all are sexually activity परफॉर्म करते हैं जो उनके ज़्यादा होता है। इन्फेस्टेशन इज कॉमनली सीन इन फिंगर्स एंड देयरफॉर हैंड्स कॉन्टैक्ट मे कॉज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इंटेंस ईचिंग होती है इसमें, इंटेंस ईचिंग। ओके। Spread of infection is mostly seen in among institutional population like hostel, schools, schools and hostel में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है। अब नेक्स्ट वी हैव डिसऑर्डर psoriasis। Psoriasis is a chronic, non-infectious skin inflammation that involve keratin synthesis। ये नॉन इन्फेक्टियस है बट इन्फ्लेमेटरी है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सिंथेसिस। Silvery scales are found over elbow, knee, scalp, buttocks, lower backs। Found over elbow, knee, buttocks। अब इसके मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? जेंटली मसाज देंगे, रिमूवल ऑफ द स्केल्स is the main management। फिर टेकिंग बाथ विद एडिड ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, मिनरल ऑयल एंड यूज ऑफ सॉफ्ट ब्रश, एप्लीकेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो इसमें हम हाइड्रोक्सिल एसिड और सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे फॉर द क्लाइंट। एंड नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट डिसऑर्डर पेम्पिगस वल्गैरिस। इसमें क्या होता है? इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज। आईजीजी एंटीबॉडी आर डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक सेल सरफेस एंटीजन ऑन एपिडर्मिस। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है इसकी? पहले तो ये समझ लो क्या है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है,
एंड इसमें क्या होता है कि आईजीजी एंटीबॉडी आर डायरेक्टेड against a specific cell. Surface antigen. ठीक है, मैनिफेस्टेशन में कैरेक्टराइज बाय वेराइंग साइज ऑफ बुले ऑन द स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन oral lesions are of irregular shape which bleed. मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम इसको. एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. अब नेक्स्ट वी हैव स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल necrolysis. TEL SJS. Okay, both are potentially fetal skin condition. Okay, characterized by widespread erythema and macula formation with blistering resulting in epidermal detachment. TEN is more severe than SJS. So हमारा TEN is more severe than SJS. Causes क्या है इसके? Adverse reaction to drug use. और मैनेजमेंट, immediate management of discontinuation of drug, ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दो अगर लग रही है उसको कोई भी थेरेपी. ट्रीटमेंट हैज बी प्रोवाइडेड सिमिलर टू दैट ऑफ बर्न. जो बर्न को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वही सेम चाहिए. अब नेक्स्ट वी हैव स्किन ट्यूमर. स्किन ट्यूमर क्या होता है कि एक बिनाइन होता है, बिनाइन ट्यूमर फॉर स्किन. बिनाइन में सिस्ट वगैरह होती है कंडीशंस, और सेबोरिक एंड एक्टिनिक केराटोसिस, वार्ड्स, एंजियोमास, पिगमेंटेड नेविमोल, keloids, dermatofibrora. These are the conditions. And malignant skin tumors, exposure to the sun, leading cause of skin cancer. Basal cell carcinoma, BCC, most common type of skin cancer. It is appear. लिख लो भाई सब कुछ पहले. इसमें सबसे पहला आता है बिनाइन स्किन ट्यूमर, फिर आता है मैलिग्नेंट, स्किन ट्यूमर.
बिनाइन के अंदर आती हैं कुछ कंडीशंस जैसे सिस्ट, next we have keloids, next we have dermato, फाइब्रोमा। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में कुछ कंडीशंस आती हैं जैसे कि बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा। अब ये कैसे होता है? इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। इट अपेयर्स ओवर द एरिया ऑफ सन एक्सपोजर, फ्रीक्वेंटली अपेयर ओवर द एरिया ऑफ फेस। मैनेजमेंट है एक्सकिज्म ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेलेनोमा। Melanoma, neoplastic melanocytes are present in the epidermis and dermis. It is most lethal skin cancer. Most lethal स्किन कैंसर है, ओके। ट्रीटमेंट में सर्जरी होती है या कीमोथेरेपी होती है। अब हमारे पास आता है स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट क्या है? स्किन ग्राफ्ट इज अ टेक्निक in which the skin is detached from its own blood supply and transferred to other recipient site. Autograft tissue is obtained from patient's own skin. Isograft या syngraft identical twins. Homograft या allograft tissue is obtained from donor of the same species. Xenograph या heterograft skin tissue is obtained from other species. ग्राफ्ट एप्लीकेशन क्या होता है? रेसिपिएंट साइट मस्ट हैव एडुकेट ब्लड सप्लाई, रेसिपिएंट साइट मस्ट बी इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट्स बेड टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, ग्राफ्ट मस्ट फिक्स फर्मली सो दैट इट रिमेन्स इन प्लेस। अब फ्लैप क्या होता है? फ्लैप इन दिस टाइप one end of the tissue remains attached with its own blood supply and the other end moves to cover the wound. हेयर लॉस या एलोपेसिया क्या होता है? हेयर लॉस या एलोपेसिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपेसिया इज मेल पैटर्न ऑफ एलोपेसिया, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। इट इज एसोसिएटेड विद एजिंग, hereditary and androgens. Hair loss start at frontal temporal area and gradually turning the complete loss of hair over the scalp. Drug of choice minoxidil and finasteride. डीओसीज की देख लो, ये पे क्वेश्चन आ सकता है भाई। एंड ठीक है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जिमा। It is also known as eczema.
ठीक है. It is the inflammatory reaction of the skin to physical, chemical and biological agent. Primary cause of the dermatitis is allergy. ओके. मैनेजमेंट में क्या देते हैं इसके? कूल एंड वेट ड्रेसिंग. कूल एंड वेट ड्रेसिंग. A thin layer of cream containing corticosteroids. Next we have SLE, systemic lupus erythematosus. It is an autoimmune disease. Discoid lupus affect फेस तो अफेक्ट करता है. And drug induced lupus affect kidney or brain. Neonatal lupus, it passes into newborn during delivery. SLE affect almost all system of the body. Causes in immunological factor, genetic factor, environmental factor. Characteristic feature है butterfly shape, patches. Management है NSAID, corticosteroid, anti-malarial agents are the drug of choice. DOCs की होती है anti-malarial agents. Okay. Next we have cellulitis. Cellulitis क्या है? Suppurative inflammation of dermis and subcutaneous layer. Bacteria invades and release toxin into the subcutaneous tissue, commonly caused by Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. Manifestation local edema, redness and pain. Sign and symptoms होते हैं इसके local edema, pain, redness. Management होता है local and systemic. Elevation of the affected area and warm moist pack application. Universal precaution. Penicillin antibiotic is commonly used. Fungal infection क्या होते हैं? Fungal infection can occur any part of the body, characterized by skilling, itching, painful lesions, and frostbite. एक और frostbite क्या होता है? Prolonged exposure of cold cause severe damage to the tissue and cell. Commonly affect fingers, toes, nose and ears. साइन एंड सिम्टम पेन होता है इसमें, नंबनेस होती है, पैरास्थीसिया होता है, इरिथ्रिमिया होता है. मैनेजमेंट में वार्म करते हैं द अफेक्ट एरिया एंड वार्म वाटर ऑफ 15 to 20 मिनट्स. कॉम्प्लिकेशन गैंग्रीन, नेक्रोसिस, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है. ये सब फ्रोस्टबाइट में होते हैं. And this lecture ends here, and in the next lecture we covered the burns, so be ready for it. Tomorrow we will cover the burns, and almost here I covered the all integumentary system and disorders of integumentary system. Sorry guys. And like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को. It is all about this.